प्रीति रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी जेठानी शालिनी रसोई में आई और प्लेट में निकले हुए मसालों को देखते हुए बोली, ये क्या प्रीति, तुम्हें कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाने के लिए काजू नहीं लिए हैं? प्रीति हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं तो। रुकिए, मैं अभी निकाल लेती हूँ। शालिनी ताना मारते हुए बोली, हाँ निकाल लो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। वैसे भी सब्जी में काजू डालने की आदत कहाँ होगी, और तुम्हारे घर में काजू तो खास मौकों पर ही आता होगा। गरीब परिवारों में काजू कहाँ खरीद पाते हैं लोग। शालिनी की बात सुनकर प्रीति की आंखें डबडबा उठी, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी जेठानी ताना मारकर चलती बनी। शालिनी रसोई के कामों में प्रीति की जरा भी मदद नहीं करती थी। बस बीच बीच में आकर उसकी कमियां निकालती रहती थी और उसे ताने मारती रहती थी। प्रीति के साथ सविता जी, सुशील और दयालु सास, छोटी बहू की मदद करने रसोई में जाती थी। वे रसोई पूरी तरह से बहू के ऊपर छोड़ देती थी, लेकिन बाहर से सब्जी काटने और आटा गूंदने जैसे काम कर देती थी, और घर के बाकी छोटे मोटे कामों में भी मदद कर देती थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बड़ी बहू छोटी बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। प्रीति की अभी नई नई शादी हुई थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसकी जेठानी शालिनी एक अमीर घराने की बेटी थी। शालिनी के पिताजी बहुत बड़े बिल्डर थे। प्रीति का ससुराल भी एक मध्यम वर्गीय परिवार ही था। प्रीति के जेठ अनिल जी खूब मेहनत से पढ़ाई करके इंजीनियर बन गए थे। कॉलेज में उन्हें शालिनी से प्यार हो गया। बेटे की खुशी की खातिर शालिनी के पिता को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। अनिल के इंजीनियर बनते ही इस घर के दिन फिर गए। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार के सभी लोग सादगी पसंदी थे। इसलिए जब छोटे बेटे विकास के लिए मध्यम वर्गीय परिवार की प्रीति का रिश्ता आया, तो सभी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। विकास भी अपनी मेहनत के बल पर एक बैंक के मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि प्रीति के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है। प्रीति को चुनते समय उसके व्यवहार को ही प्राथमिकता दी गई थी। प्रीति बहुत ही मधुर स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन बहुत ही मीठा बोलती थी। उसे गहनों और कपड़ों से ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक था। नई नई चीजें जानने का भी उसे शौक था, और दिखावे से तो उसे सख्त नफरत थी। शादी के बाद जब प्रीति ससुराल आई, तो उसकी तेज तरार जेठानी ने उसे हर बात में नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उसकी जेठानी बाकी परिवार वालों के सामने प्रीति से बहुत मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन अकेले में उसकी कड़वी बातें प्रीति को लहू लुहान कर जाती थी। प्रीति अभी ससुराल के नए माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार वह जेठानी की बातों का जवाब दे। वह नहीं चाहती थी कि कोई गलत बात कहकर देवरानी और जेठानी के रिश्तों में दरार डाले, इसलिए वह शांति से ही मामले को सुलझा लेना चाहती थी। एक दिन प्रीति रसोई में सूजी का हलवा बना रही थी। तभी उसकी जेठानी रसोई में आई और हलवा देखते ही नाक वो सिकोड़ते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसा रूखा सूखा हलवा बना रही हो तुम? थोड़ा घी और मिलाओ ना। तुम्हारी माँ के घर में होती होगी कमी, हमारे घर में घी की कोई कमी नहीं है। जरा और घी मिलाओ। प्रीति अवसाद भरे मन में सोचने लगी, जेठानी जी, इसी बात को प्यार से भी तो बोल सकती थी। इसमें इतना ताना मारने वाली कौन सी बात है? ये हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। हर बात में मेरे मायके की आर्थिक स्थिति का जिक्र करती हैं। अपनी जेठानी की बातों से उसका मन धीरे धीरे टूटने लगा था। उसने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, जेठानी जी, मुझे घर के कामों का अनुभव थोड़ा कम है, और ससुराल में किसको कैसा खाना पसंद है ये भी नहीं पता है। आप मुझे प्यार से भी ये सब सिखा सकती हैं। इसके लिए बार बार मेरे मायके की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है? देवरानी का जवाब सुनकर शालिनी तिलमिला उठी और क्रोध भरे स्वर में बोली, चुप करो तुम। कल की आई हुई मुझसे ज्यादा बोल रही हो। तुम छोटे घर के लोगों की यही बुरी आदत है, बस जुबान चलाना ही आता है। चुपचाप अपना काम करो। मुझसे ज्यादा बहस करने की
कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर शालिनी पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली गई। प्रीति को भी अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह उसके साथ गलत व्यवहार कर रही थी और प्रीति ने जब विनम्र शब्दों में समझाना चाहा तो वह और भड़क गई। प्रीति मन ही मन सोचने लगी, इस समस्या का समाधान जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो चुप रहने से तो जेठानी जी की हिम्मत और बढ़ती जाएगी। अगले दिन सविता जी ने कपड़ों के शोरूम में फोन करके सेल्समैन को घर पर बुलाया था। उन्हें दुकान की भीड़ भाड़ में शॉपिंग करना पसंद नहीं था, इसलिए जब भी कपड़े खरीदने होते थे तो वे शोरूम में फोन करके घर पर ही कपड़े मंगा लेती थी। आज दोपहर में सविता जी और उनकी दोनों बहुएं बैठकर अपने अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी। तभी सविता जी की सहेली का फोन आ गया। वे अपने कमरे में जाकर बातें करने लगी। प्रीति को एक नीले रंग की साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। वह साड़ी को हाथ में लेकर देखने लगी। तभी शालिनी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें पता है कितनी महंगी साड़ी है ये? ले लो भाई, अब तो तुम्हारे मजे हैं। मायके में कहाँ तुम इतने महंगे कपड़े पहनती पाती होगी। इतने पैसों में तो तुम्हारे पिताजी महीने भर का राशन ले आते होंगे। शोरूम से आया हुआ लड़का भी शालिनी और प्रीति का चेहरा देखने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जेठानी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने इस कदर उसका अपमान करेगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसके पूरे शरीर में क्रोध के मारे कंपन होने लगा। वह वहां से उठकर जाने लगी। तभी सविता जी की आवाज आई। वे अपने कमरे से बोली, अरे बहू, जरा मेरे कमरे में आना, एक बहुत जरूरी काम है। सास की आवाज सुनकर प्रीति के बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपने आंसुओं को पूछा और खुद को संयत करते हुए सासू माँ के कमरे में चली गई। शालिनी भी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब दोनों बहुएं कमरे में आ गई तो सविता जी ने बड़ी बहू की ओर देखते हुए कहा, शालिनी, तुम क्या कर रही थी? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपनी देवरानी का अपमान कर रही थी। माना कि तुम एक बड़े घर की बेटी हो और प्रीति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों ही अब इस घर की बहुएं हो। ये घर परिवार तुम दोनों का बराबर का है। और बड़ी बहू, जितनी कमाई तुम्हारे पति की है उतनी ही कमाई प्रीति के पति की भी है। तो वह किसी भी मामले में कम से कम कैसे हुई? और यदि उन दोनों की कमाई में अंतर भी रहता तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? एक परिवार तो हमारा एक ही है। इंसान की असली पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, उसके व्यवहार और गुणों से होती है। तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा व्यवहार करके तुमने यह दिखा दिया है कि व्यवहार और संस्कार के मामले में कौन गरीब है। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। आज के बाद से तुम छोटी बहू को उसके मायके का नाम लेकर बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। सास की बातें सुनकर शालिनी ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि बाकी घर के लोगों के सामने वे अच्छा बनने का ढोंग जो करती थी, आज उसकी सारी पोल खुल गई थी। सविता जी ने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मेरे इस घर में रहते हुए भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। प्रीति ने रूंधे कट से बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? सविता जी उसका हाथ थामते हुए बोली, चल बहू, तुझे जो साड़ी पसंद है वही ले ले। तुझे किसी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो प्रीति का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। प्रीति आज बहुत खुश थी कि उसकी सास ने इस तरह उसका पक्ष लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।